सेंट्रियो स्काईडेक पे ही करने वाले हैं। और इसमें सिंमित कम्युनिकेशन इज द ऑफिशियल फ्रेंचाइज ऑफ फेमिना मिस इंडिया। और इस साल से आगे तक जो लड़की उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेगी फेमिना मिस इंडिया में, वो यहीं से सेलेक्ट होके जो यहाँ की विनर है वही जाएगी। मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, मेरे साथ सिंमित कम्युनिकेशन के डायरेक्टर राजीव मित्तल, मैं दलीप सिंधी सिंमित कम्युनिकेशन से, जैज पुष्कर सोनी जो इस शो के ऑफिशियल कोरियोग्राफर हैं, और मिसेस रिचा एलावर जो कि मेन डिज़ाइनर हैं, जिन्होंने बहुत ही एक क्लासिक कलेक्शन है इंडो वेस्टर्न साड़ीज़ का, डिज़ाइन बाय हर ओनली। इनके ब्रांड है छाप, उसके अंतर्गत इन्होंने ये इस बार फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट फोन बंद कर रहा है, फेमिना मिस इंडिया की जो फाइनलिस्ट है वो यही वेयर करेंगे अपने इंट्रोडक्शन राउंड। अगर आपको कुछ सवाल पूछने हो इस संदर्भ में तो मैं हियर टू आंसर इट। बता दीजिए फेमिना अट्रैक्शन है, जो इसकी मेन जज हैं निकिता पोरवाल, जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 है वो आ रही हैं और वो मेन जज रहेंगी। नताशा ग्रोवर फ्रॉम मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, जो हेड है मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की CEO हैं, वो यहाँ पे आएंगी। इसके अलावा और बेनेट नाथन जो कि एक सीनियर पोजीशन पे हैं मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में, वो यहाँ पे प्रेजेंट है। फेमिना मिस इंडिया के कंटेस्ट हुए हैं, उनमें बेसिकली क्या होता था कि सारे स्टेट की गर्ल्स को दिल्ली जाके कम्पीट करना पड़ता था। तो इस साल से ये हुआ है कि हम लोग उसका जो फाइनल है वो यही करेंगे ताकि उसकी अप्रोच जो है दूर दराज की लड़कियों की वो हो जाए। अदरवाइज होता है जनरली ये देखा गया कि देहरादून से गर्ल्स दिल्ली चली जाती थी पार्टिसिपेट करने, लेकिन आसपास जो हमारे छोटे शहर है उत्तराखंड के, वहाँ की गर्ल्स पार्टिसिपेट नहीं करती थी। तो इस साल उससे देहरादून में होने की वजह से वो थोड़ी सी अप्रोच बढ़ गई, लोगों को ईज आउट हो गया, तो उससे पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा। हमारे पास जो एंट्रीज आई हैं वो उत्तराखंड के बहुत दूर के इलाकों से लड़कियां आई हैं। तो एक जो चैनल है मिस इंडिया में पहुंचने का, वो चैनल हमने उठा के बिल्कुल उत्तराखंड के अंदर क्रिएट कर दिया है, जिसपे वो लड़कियां आएंगी, उनके लिए भी इजी होगा अपने उत्तराखंड में ऑडिशन देना, उत्तराखंड में इवेंट में पार्टिसिपेट करना और यहाँ से निकल के आगे जाना। एक से उत्तरकाशी या पौड़ी की या फिर टनकपुर की या फिर किसी भी छोटी जगह की एक लड़की के लिए बहुत इम्पॉसिबल होता था कि वो यहाँ से सीधा दिल्ली पहुँचे, एक बड़े शहर में जाए और वहाँ पे जाके ऑडिशन के लिए प्रिपेयर कर बात करे और ऑडिशन दे। तो ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड हो गया है और इस साल से उम्मीद है, मेरे को ये भी उम्मीद है कि इस साल मिस इंडिया वर्ल्ड जो बनेगी वो उत्तराखंड से ही बनेगी और यहीं पर रिप्रेजेंट करेगी। ठीक। और हमने इसमें से 21 गर्ल्स चुनी हैं, 21 लड़कियां हमने फाइनल के लिए चुनी हैं, जिसमें से एक जो फाइनलिस्ट है वो कल जब इवेंट होगा परसों, उसमें से सेलेक्ट होकर मिस इंडिया के लिए जाएगी। फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड के साथ जुड़ी हूँ, सिंमित कम्युनिकेशंस के साथ जुड़ी हूँ। दिलीप जी, राजीव जी, जैज, इनके साथ तो बहुत पुराना एसोसिएशन है, लेकिन फेमिना मिस इंडिया के साथ हमारा पहला उनके साथ स्टेट रहेगा, जिसमें जो फाइनल राउंड की जो कंटेस्टेंट्स हैं वो इंट्रोडक्शन राउंड में छाप की साड़ीज़ पहनेंगी। छाप एक हमारा लोकल ब्रांड है, मैं रुड़की को बिलोंग करती हूँ, और जो इस बार का हमारा इंस्पिरेशन है साड़ीज़ का, वो उत्तराखंड की वैली ऑफ फ्लावर्स से है। वैली ऑफ फ्लावर्स में आप देखेंगे कि हर एक टाइप के फ्लावर्स होते हैं, हर एक कलर के फ्लावर्स होते हैं, फ्लोरा फौना है जहाँ पे आपको रंग बिरंगे सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सुंदर है। उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और क्योंकि ये फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड है, तो हमने उत्तराखंड को ही ज़्यादा तवज्जो दिया है इसके अंदर। इसमें मैंने कुछ साड़ीज़ के अंदर एपन को भी लेके आई हूँ, ताकि स्टेज पे जब बच्चे हमारे जाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे कंटेस्टेंट्स, तो वो उत्तराखंड की ट्रेडिशन को लेके आगे बढ़ेंगे। चल रहा है जिसमें कि वॉक ट्रेनिंग और कोरियोग्राफी पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है, और इसी को आगे लेते हुए ये उसी कोरियोग्राफी के साथ, उसी वॉक ट्रेनिंग के साथ ये आगे परफॉर्म करेंगे ऑन द फिनाले 21 को
और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं बच्चे, और मैं होप करता हूँ कि जो बेस्ट पर्सन है वो विन करे और आगे बढ़ के हमारा नाम रोशन करे। कितनी गर्ल्स ने जी, पार्टिसिपेट आज इसका टैलेंट राउंड है जिसमें हम कुछ सबटाइटल्स करने वाले हैं, तो उसके लिए हमारा जो पैनल है वो इसमें विजय अलावत जी भी एक जज हैं। इसके अलावा मिसेस उत्तराखंड रिदम शर्मा वो भी इसमें जज हैं, और शिवांगी शर्मा जो मिस इंडिया दीवा है फाइनलिस्ट उसकी, और हमारी मिस उत्तराखंड है वो भी आज जजिंग पे हैं। तो इस तरह का एक बड़ा अच्छा पैनल है जिसमें इनके डिफरेंट टैलेंट्स को वो जज करेंगे और डिफरेंट सब कॉन्टेस्ट को जज करेंगे। देखिए, ये साड़ीज़ जो हैं हैंडलूम नहीं है, पावरलूम है, लेकिन मैंने खुद बनाई हैं, खुद ही रंगी हैं, खुद ही टाई डाई की हैं, और जो भी काम आप इसमें देखेंगे, वो हमारे उत्तराखंड को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने पहले बताया कि वैली ऑफ फ्लावर्स जो है, वो हमारा इंस्पिरेशन है इस साड़ीज़ को डिज़ाइन करने के लिए, और इनमें मैंने कुछ साड़ीज़ में अपनी कला जो कि एपन है उसको भी लेके आई हूँ, ताकि जब बच्चे रैंप पे वॉक करेंगे तो वो उत्तराखंड की धरोहर को लेके वॉक करेंगे। अ, बहुत फ़र्क आया है पिछले 10 सालों में, धीरे-धीरे करके बहुत फ़र्क आया है और बहुत प्रोफ़ेशनलिज़्म आ गया है इसमें। जनरेशन जो बहुत प्रोएक्टिव है, वो पहले से कुछ समझ के आती है कि इवेंट के बारे में और इसके बारे में, और उसी तरह का उनका रिफ्लेक्शन भी होता है, उसी तरह से वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जो भी चीज़ें हैं, अब जो स्टैंडर्ड है वो पूरा इंडिया ऑल इंडिया के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। इसमें कुछ नहीं है कि थोड़ा पहले थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते थे लोकल को देखते हुए, मगर अब हमें चूँकि फेमिना मिस इंडिया साथ में है, तो हमको उनके स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के उसी तरह से इसको ऑर्गेनाइज करा ताकि जो प्लेटफॉर्म अभी हो वैसा ही प्लेटफॉर्म जब वो आगे जाएं तो बिल्कुल वैसा मिले। तो इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि इसको उसी स्टैंडर्ड पे ऑर्गेनाइज करें जिस स्टैंडर्ड पे ये नेशनल लेवल पे हो। देखिए, एज़ फ़ार एज़ अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जब हमने ये इवेंट स्टार्ट किया, ये पेजेंट स्टार्ट किया था, तो टेक्निकली प्रॉब्लम आती थी, काफ़ी इक्विपमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं होते थे और वो हमें बाहर से लाने पड़ते थे। लेकिन जैसे मेरे को अच्छी से याद है, बहुत समय पहले जब हमने फैशन शो किया तो हमें स्मोक मशीन यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, ड्राई आइस की, वो हमें बाहर से लानी पड़ी। अब इस समय हर चीज़ देहरादून में अवेलेबल है, चाहे वो साउंड से रिलेटेड हो या लाइट से रिलेटेड हो। हमें कभी भी अब हमें ऐसा नहीं है कि हमें दिल्ली जाना पड़ रहा है या वहाँ से सोर्स करनी पड़ रही है। तो ये तो हमें अब दिक्कत नहीं आ रही है इसमें, जो हमने देखा है। देखिए, ये काफ़ी छोटे गाँव से भी लड़कियाँ इस बार हमारे पास प्रतिभागी हैं यहाँ पे, और बहुत काफ़ी प्रतिभा है उनमें ऑलरेडी। उनको सिर्फ निखारा गया है, उस प्रतिभा को निखारा गया है यहाँ पे। उनको सिखाया गया है किस तरीके से वॉक करी जाती है, किस तरीके से कोरियोग्राफी करी जाती है। ये आजकल की जो जनरेशन है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा निखर के आ चुकी है, और यहाँ पे थोड़ा-सा उनका बस एक रिफाइनिंग का काम जो जो है वो किया गया है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हर एक जो बच्चा आया है वो अच्छे से अच्छा परफ़ॉर्म कर सके और ऑन स्टेज अपनी बेस्ट परफ़ॉर्मेंस दे सके। आपसे क्वेश्चन ये है कि ये जो भी मिस इंडिया वगैरह बच्चे वहाँ पर जा करके सिलेक्ट हो गए, और क्योंकि आप बहुत सालों से जो है सो
उनकी व्यवस्था को देख रहे हैं एज ए मीडिया पर, तो उसमें आपको क्या कहीं दिक्कतें आती हैं या किस तरह के आपको जो है सो समावेश करना पड़ता है? हाँ, अभी जो हो रहा है तो रिसेंटली फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड है, लेकिन इससे पहले भी यहाँ मिस हो चाहे मिसिज हो, मतलब एक इवेंट्स की बाढ़ से आ गई है। उसमें कई बार ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो भरोसे के लायक है, कुछ नहीं भी है। कई इवेंट कंपनियां होती हैं जो आती हैं, पैसा बटोरती हैं और चली जाती हैं। तो ऐसे में हमें भी रिकॉग्नाइज करना कई बार मुश्किल हो जाता है कि कौन ऑथेंटिक है और कौन नहीं है। लेकिन हम भी ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ जुड़े जो वाकई में कई साल पुराने हों, जिन्होंने अपनी एक पहचान बना रखी हो, एक नाम बना रखा हो और ऐसे काम कर रहे हो कि उन्होंने कभी बच्चों को भ्रमित नहीं किया है, लड़कियों को भ्रमित नहीं किया है और उनसे पैसा लेके वो कंपनियां भागी नहीं है, सही तरीके से काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है हम लोग शायद ऐसी जगह पे ही दिखेंगे या काम करेंगे जहाँ किसी के साथ कोई फ्रॉड या गलत ना हो। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए मैसेज है कि प्लीज कहीं भी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो देखें वो लोग कितने जेन्युइन है, कितने सही है, कितने साल पुराने हैं और कितना सही काम कर रहे हैं। धन्यवाद।